बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आज जो प्रश्न पूछा गया है उनको आज हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस क्वेश्चन 3 अगस्त 2025 बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और कंप्लीट देख लीजिएगा, तो एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, पूछा गया था कि बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बीपीआरडी। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि ये किस ज़िला में पूछा गया है। जैसे आप जानते हैं कि सभी ज़िलों का अलग अलग क्वेश्चन रह रहा है, तो हो सकता है कि आप में ये प्रश्न पूछा गया हो या हो सकता है कि नहीं भी पूछा गया हो, किसी अन्य ज़िला में पूछा गया हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस ज़िला में पूछा गया था, बीपीआरडी का फुल फॉर्म, या बीपीआरडी से संबंधित किस जिला में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, बीपीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। अगर इसकी स्थापना पूछा गया हो तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, ठीक है ना। बीपीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद पूछा गया था कि तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है। तिमोर लेस्ते, ये पूछा गया था कि तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए, तिमोर लेस्ते की राजधानी जो है ये दिल्ली है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको इस तरह से भी दिल्ली लिखा मिलेगा, दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, गुजरात वाला, जो अहमदाबाद में है। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा कि किस जिला का ये प्रश्न है और आपके ज़िले से कितने प्रश्न इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। चलिए, वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है 23 अप्रैल के दिन, ठीक है ना। किस तिथि को मनाई जाती है, तो 23 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, और इसमें भी डबल सी जो है ना, इसी का फुल फॉर्म शायद पूछा था, ठीक है ना। तो मैं पूरा बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया दिया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये आपका बीसीसीआई का फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि द हिडन हिंदू, द हिंदी में लिखा हूँ, यहाँ अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ, द हिडन हिंदू, ठीक है ना। इस पुस्तक के लेखक कौन है, द हिडन हिंदू। तो इसको लिखा है अक्षत गुप्ता ने। किसने लिखा है, अक्षत गुप्ता ने लिखा है। यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है। अच्छा, बोल्शेविक क्रांति जो है ना, इसको रूस क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में हुआ था ये रूस की क्रांति के समय, बोल्शेविक क्रांति, ये रूस से संबंधित है, ये पूछा गया था। अच्छा, अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना का जो था ना, ये आपका डेट सहित पूछा गया था कि अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना कब हुआ था। तो ये आपको 12 जून 2025 याद रखना है, ठीक है ना, डेट सहित पूछा था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि 1951 में जो है संविधान संशोधन के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पूछा गया था कि 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, उसमें जो है आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये कटक में है, उड़ीसा में, ठीक है ना। ये पूछा गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा गया था, तो आपको याद रखना है, ये 1906 में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। देखिए, कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है, ये पूछा गया था, कपिल मुनि मेला। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान के बीकानेर में लगता है कपिल मुनि मेला। उसके बाद देखिएगा कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति पूछा था। तो देखिए, चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुआ था
कल्चरल रिवॉल्यूशन इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी और 1966 से 1976 तक चला था और माओ जेडोंग जो था, जिसको कि माओ से तुंग भी कहा जाता है, इसी ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद WTO का फुल फॉर्म शायद पूछा गया था किसी जिला में, बताइएगा किस जिला में पूछा गया था। तो इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में इसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 1995 में यह अस्तित्व में आया था WTO। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, अच्छा जन्म जिला भी पूछा था या गांव पूछा था। गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय में, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह से ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है ये एक दिशीय होता है, और देखिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है। तो ये 10% भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि हुमायूं नामा के लेखक, ठीक है, हुमायूं नामा का लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है फ्रेंड्स, गुलबदन बेगम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि महिला आरक्षण बिल से संबंधित एक प्रश्न था, महिला आरक्षण बिल। तो देखिए महिला आरक्षण बिल ये 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत जो है 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, शायद संविधान संशोधन ही पूछा गया था, तो 106। ठीक है, ये प्रश्न था। अच्छा, उसके बाद RSS की स्थापना भी पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, RSS की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में डॉक्टर हेडगवार ने किया था। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि का नाम फिर से पूछा गया था। तो देखिए प्रश्न रिपीट बेशक हुआ है। तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो थे। अच्छा, किर्गिस्तान की राजधानी पूछा गया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कहाँ है फ्रेंड्स, बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है। अच्छा, दांडी यात्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से, और वो दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, और इसके साथ ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यह यात्रा किया था, ये भी पूछा जाता है। BPSC के प्रथम अध्यक्ष, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष हैं राजेंद्रधारी सिन्हा। ठीक है। अच्छा, बेलगांव अधिवेशन पूछा गया था, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष था महात्मा गांधी जी ने। केवल एक बार, मात्र एक बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। ठीक है, उसके बाद ATP का फुल फॉर्म पूछा गया था। ATP का देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडोनोसिन, यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एडोनोसिन, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार और, एडेनोसिन, उसके बाद क्या, ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद ICC का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। BCCI का भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि CID का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा किस जिला में पूछा गया था CID का फुल फॉर्म। तो इसका होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, संकीर्तन नृत्य पूछा गया था कि किस राज्य से संबंधित है या कहाँ का है, जो भी पूछा गया हो। संकीर्तन नृत्य, तो फ्रेंड्स ये मणिपुर का है संकीर्तन। ठीक है। अच्छा, 2025 में एक्सियोम 4 मिशन से जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि ये दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। पहले कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, और अब शुभांशु शुक्ला हुआ है, ध्यान रखना आपको। 2025 में एक्सियोम 4 मिशन से जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। अच्छा, उसके बाद जो पूछा गया था कि तारक केंद्र, अंग्रेजी में इसको सेंट्रियोल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में इसको सेंट्रियोल कहा जाता है। पूछा था कि सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, तो देखिए तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल जो है ये आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। एनिमल जो आपका सेल है इसमें पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि RBI के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले गवर्नर का नाम, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना,
तो देखिए सबसे लंबे समय तक जो कार्य किए थे उनका नाम है सर बेनेगल रामाराव। ठीक है, सबसे लंबा समय तक ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे थे। और सबसे कम अगर पूछेगा तो अमिताभ घोष हैं, ये केवल 20 दिन तक ही कार्य किए थे। सबसे कम पूछेगा अमिताभ घोष, सबसे ज़्यादा पूछा है सर बेनेगल रामाराव। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कब किया था। यानी कि यह प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको याद होगा कि इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजो में हत्या। तो वहीं है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर जो है युद्ध की घोषणा किया था 28 जुलाई 1914 को, और इसके साथ ही जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया था, एक करंट का है कि मेजरानो चिप, ठीक है ना, बहुत जगह इस तरह से आपने पढ़ा होगा मेजरानो, इस तरह से मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है। ठीक है ना, देखिए मेजरानो चिप जो है ये डेवलप किसने किया है, ये पूछा गया था। MAJORANO, ठीक है ना, तो इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा। तो NO2 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ मेला। तो देखिए आदिवासियों का कुंभ मेला जो है ना, ये कहलाता है आपका बेनेश्वर मेला। ये राजस्थान में लगता है बेनेश्वर मेला, ध्यान रखिएगा। बेनेश्वर मेला ये कहाँ पर लगता है? बेनेश्वर मेला। तो ये बेनेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, जगह का भी नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक का नाम पूछा था। तो कैंसर के उपचार में जो होता है ये कोबाल्ट 60 है। उसके बाद देखिए पुष्प का स्त्रीकेसर का भाग पूछा था। तो पुष्प के स्त्रीकेसर का भाग होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है ना, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अच्छा ये पूछा था कि दुर्गावती डैम कहाँ पर है, मतलब दुर्गावती बांध जो है ये बिहार की किस जिला में है? तो ये कैमूर में है दुर्गावती बांध। ठीक है, अच्छा जात्रा नृत्य पूछा था। जात्रा नृत्य, जात्रा नृत्य कहाँ का है? तो आपने पढ़ा होगा कि जात्रा और बाउल, जात्रा और बाउल कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है, जात्रा और बाउल नृत्य। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा था कि बिहार का दूसरा एम्स कहाँ पर बनेगा। अच्छा दूसरा एम्स जो है ना ये कहाँ पर बनेगा? तो ये दरभंगा में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए फिर से पूछा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश में जो है ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत, तो देखिए बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो हुई थी ना ये 1983 में हुई थी, 1983 में बांग्लादेश में। ठीक है, अच्छा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक पूछा गया था। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर, इस तरह से मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, विंग्स ऑफ फायर। ये पुस्तक जो है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है ना, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक को अरुण तिवारी के साथ मिलकर के लिखा था, अरुण तिवारी के साथ। तो ये भी आप ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, अरुण तिवारी के साथ मिलकर के इन्होंने लिखा था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अस्पृश्यता का जो निवारण है ये किस आर्टिकल में है। ये पूछा था अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत पर निषेध किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रश्न किस जिले के हैं कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कर दीजिए।